हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे इस समय कंप्यूटर पे टैपिंग करना बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ बेसिक तरीके से। ये दोस्तों मेरी 5वीं वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो कंप्यूटर टैपिंग पे अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने ये होम बटन के बारे में बता रखा है, अपर बटन के बारे में बता रखा है, या फिर नीचे जो बॉटम बटन है इसके बारे में बता रखा है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको तरीका ही पता चल जाएगा कैसे हम टाइप करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरी कीबोर्ड की और जो बटनें हैं उनको कंट्रोलिंग करना आपको बताएंगे कि कीबोर्ड में और बटन को कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उनको कैसे टाइप कर सकते हैं। तो वो चीज़ आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये टैपिंग के तरीके बिल्कुल बेसिक तरीके से पता चल जाए दोस्तों। ठीक। और आपको चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब भी आप कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाया करे। ठीक। तो दोस्तों बात करेंगे कि हम लोग ये जो वीडियो के अंदर जो चीज़ सीखने वाले हैं, तो दोस्तों बात करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इन कीबोर्ड में जो बाकी बटनें होती हैं इनको तो मैंने कैसे कंट्रोलिंग करते हैं वो मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। और जो की हैं इनको कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, पूरे कीबोर्ड को हम कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, तो वो मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि यहाँ 10 बटन है, जैसे 1 से लेकर 9 तक की बटनें हैं। यहाँ माइनस की बटन दिया है, प्लस की बटन दिया है, बैक स्पेस की बटन भी दिया है, यहाँ इंटर बटन भी दिया है, यहाँ पे शिफ्ट बटन भी दिया है, यहाँ कंट्रोल बटन दिया है, इस तरीके से ऑल्ट बटन भी दिया है। यहाँ पे देखिए ऑल्ट फिर से दे दिया है, यहाँ विंडो बटन भी दिया है, कंट्रोल फिर दे दिया है, शिफ्ट भी इस तरीके से दे दिया है, यहाँ पे कैप्स लॉक भी दे रखा है, टैब बटन भी दे रखा है। इस तरीके से देखिए ऊपर मेरी फंक्शन की भी दे रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, कंट्रोलिंग करना सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो आइए चलते पहले आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो की बनी हुई है, इन की को आप तिरछा देखिए, तो तिरछे आप देखोगे तो ये की बिल्कुल एक के नीचे एक जा रही है, बिल्कुल देखिए। तो ये देखिए इस बिल्कुल सीध जा रही है। ठीक। तो आपको बस यही लकीर बिल्कुल पकड़नी है। सबसे पहली बात देखिए ए के ऊपर क्यू है और ए के नीचे जेड है, क्यू के ऊपर देखिए एक है, तो आपको ये सीध लाइन बिल्कुल पकड़नी है। देखिए इस तरीके से यहाँ एस के ऊपर डब्ल्यू दिया है और एस के नीचे एक्स दिया है और डब्ल्यू के ऊपर 2 दिया है, तो आपको बिल्कुल ये सीध लाइन को बिल्कुल पकड़ के रखनी है। ठीक। अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा बता रहा हूँ। यहाँ देखिए डी दिया हुआ है, डी के नीचे आपको सी दिया है और डी के जस्ट ऊपर ई दिया है और इसके ऊपर सीध में 3 दिया है, तो आपको भी यही सीध लाइन लेके चलनी है। ठीक। इसी तरीके से एफ देखिए, एफ के ऊपर आर है, एफ के नीचे वी है और बिल्कुल आर के ऊपर 4 दिया है, तो इस तरीके से ये सीध लाइन आ गई। ठीक। इसी तरीके से हम लोग राइट में भी देखते हैं। यहाँ से देखिए ये आपको यहाँ पे सैली कॉलम है, सैली कॉलम के जस्ट देखिए यहाँ पे दिया है, आप इसको भी ले सकते हो नहीं तो पी ले सकते हो। ठीक। आप देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है इस तरीके से, देखिए ये सीधी लाइन चल रही है। ठीक। इसके ऊपर ये दिया है और इसके नीचे डॉट दिया है। ठीक। इस तरीके से एल के ऊपर देखिए पी दिया हुआ है और एल के नीचे कॉमा दिया है। ठीक। इसी तरीके से के ऊपर ओ और के नीचे एम, इस तरीके से जे के ऊपर आई और जे के नीचे एन दिया है और इसी के ऊपर देखिए 9 दिया है। ठीक। यहाँ पे ओ के ऊपर 0 दिया है। ठीक। और पी के ऊपर देखो माइनस दिया है। इसी तरीके से जे के ऊपर देखिए आई आ गया था, नीचे एन आया था। इस तरीके से यहाँ एच के ऊपर यू है और एच के जस्ट नीचे बी है और इसी के ऊपर देखिए 8 दिया है। तो ये क्यों मैं बता रहा था कि उसको हम लोग क्या है प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, तो इनको भी हमें कंट्रोल करना है। ठीक। ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है। तो उसके लिए पहले हमें उंगलियां, आपको मैंने तरीका बता दिया था रखने का तरीका, तो ए एस डी एफ यहाँ तक और यहाँ से सैली कॉलम से उंगली उठानी है और यहाँ तक हमको रखनी है। और एक चीज़ का ध्यान आपको और देना है, मैंने आपको कीबोर्ड में बताया था कि जब आप होम रो पे आओगे तो वहाँ पे आपको 2 उंगलियों में थोड़ा सा उभरी हुई उंगलियाँ दिखेंगी। अगर आप भूल जाते हो जैसे कि, तो आपको उभरी वाली उंगली पे देखना है और उभरी वाली उंगली से ही आपको क्या करना है, इस पहली वाली उंगली को रख लेना है और पूरी उंगली इस तरीके से बिछा लेनी, तो ऑटोमेटिक उंगलियाँ आपकी सेट हो जाएंगी। ठीक। जी और एच अपने आप छोड़ जाएंगे। अब देखिए यहीं से हमने आपको तरीका तो बताया था कि होम का किस तरीके से याद करते हैं, तो ए एस डी एफ फिर जी इस तरीके से बता दिया था। ऊपर भी हम लोग इसी तरीके से क्यू फिर डब्ल्यू फिर ई फिर आर, इस तरीके से यहाँ पे भी जेड है, एक्स है, सी है, वी है, इस तरीके से मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। अब देखिए हम लोग को ऊपर कंट्रोलिंग कैसे करेंगे जी, ये चीज़ आपको ये जब पूरे तरीके से रट जाएगा फिर हम लोग आराम से हाथ को मूव कर लेंगे, जैसे आपको मूवी करने आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमें इस तरीके से देखिए यहाँ पे
1 दबाना है तो हम इस तरीके से जाएंगे ऊपर की ओर, इस तरीके से वापस आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 2 दबाना है तो हमें याद हो गया है तो हम 2 इस तरीके से दबाएंगे, वापस आएंगे। इस तरीके से देखिए 3 दबाएंगे, वापस आएंगे। और जैसे 4 चाहिए तो 4 आप यहाँ से टाइप करिए, वापस आइए। इसी से आप 5 को भी टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए राइट साइड भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से जैसे हमको क्या है ये चाहिए, माइनस चाहिए तो आप माइनस के लिए इस तरीके ये उंगली उठाइए, ठीक, और माइनस दबा लीजिए। प्लस चाहिए तो प्लस भी इस उंगली से दबा सकते हो, ठीक। आपको ये ओ चाहिए, ओ के लिए आप इस उंगली का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये दिक्कत करे तो आप इस सबसे जो छोटी उंगली है इससे आप ओ का इस्तेमाल करो, ठीक। मतलब जो ये थोड़ा सा माइनस आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा तो टैपिंग सीखेंगे, थोड़ा सा तकलीफ होगी तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। शुरुआत में हमको थोड़ा सा लगता है, बाकी फिर आपको दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 7 दबाना है, आप इससे जाइए 7 दबाइए फिर वापस आइए, ठीक। इसी से आप 8 को भी दबा सकते हो, इसी से 7 को भी दबा सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए अब हमें ये कंट्रोलिंग करना तो आ गया, ठीक। कैसे कंट्रोलिंग करेंगे वही मैंने बताया। अब देखिए ये भी हमको कंट्रोलिंग करनी है तो ये भी आप उंगली इसी तरीके से रखोगे और इसी उंगली से देखिए सब कुछ आपको क्या करना है। इधर वाली उंगली में ये उंगली बहुत यूज़ होती है, ठीक, और राइट से भी आपको ये उंगली बहुत यूज़ होती है। सबसे पहली बात, ठीक, आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ पे भी आप जब दबाओगे तो क्या होगा, टैब बटन आपको दबाना होगा तो यही उंगली का आप यूज़ करोगे, इसी उंगली से टैब का भी यूज़ करोगे, ठीक है ना। जैसे कैप्स लॉक है तो आपको यही उंगली से कैप्स लॉक को भी याद करना है आपको, ठीक। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा याद करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन याद करना है, ठीक। उसके बाद आप शिफ्ट बटन दबाना है तो आपको एक शिफ्ट इधर भी दिया हुआ है, एक शिफ्ट इधर भी दिया है तो आपको इस शिफ्ट से इसका यूज़ इसी उंगली से शिफ्ट को याद करोगे, ठीक। जैसे आपको कंट्रोल दबाना है तो इसी उंगली से आप कंट्रोल को भी मैनेज करोगे, ठीक। ये तरीका तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों आपको ये सारे तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे, तो इसी बात पे एक लाइक कर दें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे अब हमको जैसे बैक स्पेस दबाना है तो बैक स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी उंगली से बेटा ये हमें टाइप करना है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो हम इधर कर लेते हैं, ठीक। देखिए बैक स्पेस हम लोग इसी उंगली से दबाएंगे, ठीक। जैसे इंटर बटन दबाना है तो हम इंटर बटन भी इसी से टाइप करेंगे, ठीक। बार बार इसी से जब भी आप करोगे इंटर तो आप यहीं से इंटर बटन दबाओगे, ठीक। इसी तरीके से शिफ्ट बटन भी आपको यहीं से याद कर लेना, ठीक। अब कंट्रोल दबाना है तो कंट्रोल भी आप इसी तरीके से दबा लोगे, ये नहीं कि उठ के यहाँ दबा लोगे, नहीं, आपको यही उंगली रखनी है। देखिए इस तरीके से हमें उंगली यहाँ पे रखनी है, इस तरीके से, और यहीं से हम क्या करेंगे, अगर हमें दबाना है तो हम यहीं से उठेंगे और ये उंगली क्या करेंगे, प्रेस करेंगे बैक स्पेस के पास, ठीक। इसको बिल्कुल आप हल्के हाथों पे रखोगे, बिल्कुल प्रेस नहीं करना, ज़्यादा दबा दोगे तो अदर की दब जाएगी, ठीक। तो आपको जैसे इंटर दबाना है तो आपको क्या है, इस तरीके से उंगली यहाँ पे दबानी है, फिर उंगली वहीं रख लेनी है। और तरीका मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे आपको पहचान के लिए उभरी हुई उंगली होगी, बस आप हाथों को उस जगह रखिए, अपने आप पहचान पता चलेगी, हाँ यहीं से उंगली रखनी है, ठीक है ना। आप कीबोर्ड लैपटॉप है या डेस्कटॉप पे टैपिंग कर रहे हो तो टैपिंग करते समय अब आपको ये शब्द याद हो गया है तो अब आपको नीचे कीबोर्ड पे नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप उन जो शब्दों को देखोगे क्या, स्क्रीन पे देखना है और टाइप करना है, ठीक। या पैराग्राफ को देखना है, आई कॉन्टैक्ट वहाँ पैराग्राफ पे रखिए और आपको बिल्कुल टाइप करके चेक करना है, ठीक। इस तरीके से जैसे आपको क्या है ये दबाना है तो ये दबाइए, ठीक। इस तरीके से ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अभी हम लोग ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे ये की है, एक की के ऊपर 2 की दी है, यहाँ पे भी 2 की दी है, यहाँ पे भी 2 की दी है। इस तरीके से कई चीज़ें, जैसे सेली कॉलम है इसके ऊपर देखिए 2 की दी है, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के ऊपर देखिए 2 की दी है। इस तरीके से जो 2 की वाली की उसमें जो एक ही की में 2 चीज़ दी है तो उनको कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक बार एक जो ये सेली कॉलम है अगर आप एक बार दबा दोगे तो यही सेली कॉलम वाली यानी कि जो की के जो नीचे वाली दी है, देखिए नीचे वाली जो चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये नीचे वाली चिन्ह है जो दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पास कर लेते हैं आपको दिखाई दे। देखिए ये जो नीचे वाली चिन्ह है तो ये आपको एक बार टाइप करना है, ठीक। याद रखिए जितने भी नीचे नीचे की चिन्हें हैं आपको उनको एक बार टाइप करना है। जैसे एक बार टाइप करोगे तो आपको स्लैश आ जाएगा, एक बार टाइप करोगे सिंगल कॉमा आ जाएगा, एक बार टाइप करोगे तो आपको सेली कॉलम आ जाएगा, ठीक। एक बार टाइप करोगे तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, एक बार टाइप करोगे कॉमा आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी की आपको चाहिए एक बार टाइप करोगे, ठीक। अगर आपको ये साथ में आपको ऊपर वाली की के सिंबल चाहिए, ठीक, यानी कि चिन्ह चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको शिफ्ट बटन क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट के संग वो बटन आपको दबाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक। शिफ्ट के संग आपको ये बटन दबाना पड़ेगा तो डबल वाला कॉमा आ जाएगा, आपको शिफ्ट के संग ये वाला बटन दबाओगे तो डबल ये आ जाएगा, ठीक, स्लैश आ जाएगा। इस तरीके से आपको शिफ्ट के बटन के संग आपको ये बटन दबाओगे तो आपको ये इंडेंटेड ये आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक। मतलब इस तरीके से आपको यूज़ करोगे। जैसे क्या है ये नहीं कि उठ के यहीं पे हमको टाइपिंग करनी है, जैसे आपको क्या है ये कॉमा चाहिए, ठीक, ये फुल स्टॉप, तो आपको क्या करना है, फुल स्टॉप के लिए ये आपको बिल्कुल इस तरीके से याद करना है। तो आपको क्या करेंगे, आप लेफ्ट वाले से शिफ्ट बटन दबा लोगे इस तरीके से, ठीक। और आपको क्या है कि शिफ्ट बटन दबा के क्या करोगे, ये वाले बटन दबा दो तो ऑटोमेटिक वो चीज़ चिन्ह आ जाएगा, ठीक। अब
देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ दी है दोस्तों। अब एक चीज़ का ध्यान आपको और देना है, जैसे हम लोग टाइपिंग सीख रहे थे तो हम लोग स्मॉल लेटर में टाइपिंग सीख रहे थे, ठीक, सबसे पहली बात। अब हमने क्या है कि कुछ लेटर क्या है कि कैपिटल में आ गए, ठीक, जैसे अमन लिख रहे हैं तो अमन का एक अक्षर पहला बड़ा है, ठीक, और बाकी सब छोटा है। जो सीरीज़ हमको लिखनी है इस तरीके से सीरीज़ लिखी हुई, ठीक, तो उसमें जो सीरीज़ लिखनी है तो उसमें क्या है, पहला अक्षर बड़ा देना है, बाकी सब छोटा देना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको जो भी अक्षर है आपको छोटे देने होते हैं या बड़े देने होते हैं, तो उनको बड़े पहले अक्षर देने के लिए आपको शिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। शिफ्ट दबाओगे और ए लिखोगे तो ए बड़ा आ जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लोगों को की रखनी है और यहीं से हम क्या करेंगे, ये शिफ्ट बटन दबाएंगे तो फिर ए लिखेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो कंट्रोलिंग है, ठीक, ये यहाँ का हिस्सा आपको क्या करना है, लेफ्ट का लिए यूज़ करना है, और ये जो हिस्सा दिया है ये पूरा आपको राइट के लिए काम करेगा, ठीक है ना दोस्तों। ये पूरा हिस्सा आपको राइट से ही कवर करना है, ठीक। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से जैसे आपको ए दबाना है तो यहाँ से आपको कंट्रोलिंग क्या करनी पड़ेगी, ये शिफ्ट बटन आपको दबा लेना होगा और यहाँ से ए दबा दोगे तो वो बड़ा अक्षर आके सामने आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, इनको आप चाहोगे एक बार दबा दोगे तो वही आपके सामने नंबर लिख के आ जाएगा। अगर इसके ऊपर वाला चिन्ह चाहिए होगा तो दोस्तों उसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबा के वो चिन्ह आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको तभी वो चिन्ह शो करेगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे शिफ्ट बटन दबाओगे तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। इस तरीके से शिफ्ट बटन दबाओगे तो यहाँ पे 2 ना दबकर आपको @ आ जाएगा। सारी की के बारे में अगर बताएंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, तो बारी बारी करके आप याद कर लीजिए। सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए कि जितने भी एक की में जो डबल की दी हुई हैं तो नीचे वाली की एक बार दबानी है आपको की, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके सामने मिल जाएंगी। जो ऊपर की एक ही की में जो ऊपर के चिन्ह दिए हुए हैं उनको आपको शिफ्ट के संग साथ में लेकर चलना है, ठीक। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक। अल्फ़ाबेट में जो चीज़ आपको बड़ी चाहिए, ठीक, यानी कि बड़े अक्षर में चाहिए तो उनको आपको शिफ्ट के साथ ले लेना है, ठीक। जैसे शिफ्ट दबाओगे तो वो चीज़ें आपको बड़े में आ जाएंगी, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा है इतना चीज़, ठीक। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो यार लाइक करो, ठीक। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो बटन दी हुई है, ठीक, यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन हमें समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से जो ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये पोर्शन है, अब ये पोर्शन हमको क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से डिजिट दी हुई है, ठीक। यहाँ 0 दिया है, कॉमा दिया है, यहाँ पे एक इंटर बटन दिया है, एक बटन इंटर का यहाँ दिया हुआ, ठीक। आप इंटर इधर यूज़ कर सकते हो या फिर इधर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक एरो बटन दे रखा है, इधर भी एरो दे रखा है, ऊपर के लिए एरो, एक नीचे के लिए दिया है, ठीक। यहाँ डिलीट बटन दे रखा है, ठीक। अब देखिए इस तरीके से ये भी चिन्ह दिए हुए, यहाँ पे भी माइनस का यूज़ कर सकते हो, प्लस का कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी प्लस का यूज़ ले सकते हो। यहाँ डबल देखो चिन्ह दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले सिंगल होता है तो एक बार दबाना है, ठीक। नीचे वाला देखिए डबल में आया है, बराबर का चिन्ह है तो एक बार दबाओगे बराबर मिल जाएगा। ऊपर वाला चिन्ह चाहिए होगा तो शिफ्ट के संग दबाओगे तो आपको प्लस का चिन्ह शो करने लगे, ठीक। अब देखिए इनको क्या है, आपने देखा होगा बहुत लोग क्या है टाइपिंग करते हैं, उनको क्या प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी तरीके से, तो वो क्या करते हैं, ये उनको रटा होता है, ठीक, अच्छी तरीके से उनको रन होता है ये नंबर, तो क्या करते हैं ऑटोमेटिक नंबर लिखना चालू कर देते हैं। आपके सामने देखा होगा आपने प्रैक्टिस करते हुए, तो ये आपको भी आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और आपको भी अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा समय देना है, ठीक, कुछ दिन आप समय दीजिए, फिर आपको अच्छी तरीके से रनिंग हो जाएगी, बिल्कुल टाइपिंग पे बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक। फिर आपको भी ये नंबर वगैरह सब रेडी जाएगा, ठीक। थोड़ा सा समय देना है आपको बस। देखिए नंबर कैसे करना है, तो आप चाहो तो ये जो देखिए थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ कीबोर्ड, तो इस तरीके से आप उंगली इस तरीके से रखकर यहाँ पे भी आप क्या है टाइपिंग कर रहे हो और ये नंबर चाहिए, तो आप क्या है, ये नहीं कि यहाँ से ये भाई इतना बड़ा तो हाथ नहीं है या फिर इतनी बड़ी उंगलियाँ नहीं है तो हम इस तरीके से भाग नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या है टाइप करते रहिए और जो भी आपको जैसे कीज़ चाहिए, ठीक, यहाँ पे जैसे नंबर 2 वगैरह जो भी चाहिए तो आप यहाँ से टाइप कर लीजिए और फिर वापस वहीं आ जाइए जहाँ पर आपको आना है, ठीक है ना। आपको बता ही दिया है कि की में कैसे पहुँचना है, तो ऊपरी वाली की है तो बस यहीं पर उंगली रख लीजिए, आपकी पहचान के लिए बता दिया है। ऊपरी वाली की पे ही रखे रहिए तो आपको बिल्कुल पता रहेगा, माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऊपरी वाली उंगली पे ही रखना है। तो बस आप नंबर के लिए पहुँचे यहाँ पे, ठीक। देखिए नंबर के लिए आप यहाँ पे पहुँचे, ठीक, नंबर आपने दबाया, फिर ऑटोमेटिक आपको उंगलियाँ वहीं पहुँच गई, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए ऊपर की यहाँ पे दी फंक्शन की दी है, ठीक। अब फंक्शन की के बारे में भी जान लेते हैं, उनको हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे कंट्रोलिंग करनी है, ठीक। तो जैसे आप यहाँ बैठे हो, ठीक, अब यहाँ से आपको जरूरत पड़ गई कि यहाँ पे F12 दबाना है, तो आप बस यहाँ से उठिए, ये सबसे छोटी वाली उंगली जो आपकी है ये उंगली आपको ऊपर पहुँचानी है, ठीक। यहाँ पहुँचाया वापस आ गया, ठीक। इस तरीके से जैसे आपको F11 चाहिए तो आपको F11 भी अगर इससे पास पड़ रहा है तो आप इसी उंगली से F11 को भी ले सकते हो, ठीक। जैसे
आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप इस उंगली से नहीं जा पा रहे हो, दिक्कत कर रही तो आप इस उंगली से ले लो, ठीक। फिर वापस आ जाओ। जैसे आपको F9 चाहिए तो आपको ये उंगली पास पड़ेगी तो आप इस उंगली का यूज़ करो, इससे अब याद करना आपको सीखना है, ठीक। यानी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक। यानी टाइपिंग सीख रहे हैं तो यहाँ से हमको जैसे F8 चाहिए तो आपको बस इस उंगली से याद कर लीजिए, ठीक। F8 इससे कर लीजिए, ठीक, कवर हो जाएगा। जैसे F7 की जरूरत पड़ेगी तो आपको इससे F7 की जरूरत पड़ेगी तो आप इससे यूज़ कर लो, ठीक। जैसे F6 भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसी से कवर कर ले रहे हो, अगर इससे दूर पड़ रहा है तो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे टैपिंग करते रहिए, जो भी की जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे उड़ के चले जाइए, वापस इस तरीके से दबा दीजिए, फिर वहीं पे रिटर्न आ जाइए, ठीक। तो इस तरीके से भी आप कोई भी की को क्या नाम है टाइप करना हो तो आपको तुरंत क्लिक कीजिए और वापस आ जाइए, ठीक। इस तरीके से आपको क्या है रनिंग करनी है, ठीक है ना। यानी कीबोर्ड की कंट्रोलिंग कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड को कैसे कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल बारीकी से मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको टैपिंग करनी है, ठीक। बीच वाली की मैंने आपको तीनों बता दी है, अल्फ़ाबेट की कैसे याद करनी है वो तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, उनको आप जाकर देख लीजिए, अच्छी तरीके से आपको रनिंग करना आ जाएगा, ठीक। अभी मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि कैसे कंट्रोलिंग करनी है आपको हाथ, ठीक, यानी कीबोर्ड को कैसे कंट्रोलिंग करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल तरीका बता दिया, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चलिए मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, ठीक, कैसे करना है उंगली। तो आपको उंगली इस तरीके से रखनी है, ठीक। तो ये जो हिस्सा होगा आपका, ये हिस्सा पूरा आपको क्या करना है, ये पूरा हिस्सा आपको लेकर चलना है